नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीसी में स्वागत है। तो आप सभी के लिए बीपीएससी का प्रीवियस से लेकर के आया हूँ। बीपीएससी जनरल साइंस क्या है, सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है। बीपीएससी 38 से लेकर के 68 बीपीएससी तक, ये 68 बीपीएससी तक जितने क्वेश्चन आए हैं जनरल साइंस में, सभी क्वेश्चन एक एक करके करवाऊंगा। आज फर्स्ट एपिसोड है और भौतिक विज्ञान से स्टार्ट होता है, फिजिक्स से स्टार्ट होता है। चलिए, आप अंत तक बने, चैनल पर नए हैं तो उस पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें और अंत तक बने रहें। और इस सेशन के अलावा, जनरल साइंस के अलावा भी आपको करंट अफेयर्स का सेशन चाहिए, वीडियो चाहिए, तो चैनल पर जाएँ, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ से फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन रहा कि भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान का है विद्युत धारा की इकाई है, मतलब क्या इकाई पूछा जा रहा है, विद्युत धारा की क्या इकाई है। राइट आंसर होगा आप डी, एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर है। चलिए, और साथ साथ 3 ऑप्शन और दिया गया है, कूलम्ब है, वोल्ट है, वाट है, इसके बारे में भी जान लें। विद्युत धारा की इकाई तो एम्पियर है, और ये क्या है, किसकी इकाई है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज। देख लें, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई है, ठीक है। वोल्ट किसकी इकाई है, वोल्ट तो यह है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इकाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी, इलेक्ट्रिक विद्युत विभव ये कहते हैं। और वाट जो है, वाट किसकी इकाई है, वाट पावर की इकाई है, पावर, शक्ति, ठीक है। तो इस बार इसमें एम्पियर पूछा है आपसे, हो सकता है कि अगले पेपर में आपसे कूलम्ब पूछ दे, वाट पूछ दे, वोल्ट पूछ दे। एक क्वेश्चन कब आया है, देखिए 65 बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 का क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन इसमें बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। क्या, न्यूट्रॉन पहले क्या नहीं पाया जाता है। राइट आंसर होगा आपको सी, हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है ये भी जाने, ठीक है। हाइड्रोजन देख, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन का तो इसको डिनोट करते हैं एस से। इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। और एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट भी 1 होता है, ठीक है। परमाणु भार भी 1 होता है। अब आप जानते होंगे कि परमाणु भार, एटॉमिक नंबर तो हो गया प्रोटॉन की संख्या, परमाणु भार बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन प्लस n प्लस p प्लस n की संख्या, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। जब परमाणु भार एक ही है, इसका मतलब इसमें एक ही क्या है, प्रोटॉन है, तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। फिर इसका 2 समस्थानिक होता है, ठीक है, समस्थानिक। इसके 2 आइसोटोप्स है, ड्यूटोरियम और ट्राइटियम। ड्यूटोरियम में 2 होता है और ट्राइटियम 3 होता है, हाइड्रोजन का ही होता है समस्थानिक, ठीक है, ड्यूटोरियम और ट्राइटियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये जान लें आप, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का, सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है। कितना, 8 होता है। इसमें 8 न्यूट्रॉन भी है और 8 प्रोटॉन भी है। 8 क्या है, न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन है। नाइट्रोजन 7 होता है, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है। तांबा का होता है 29 होता है, 29 में प्रोटॉन भी, 29 न्यूट्रॉन भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन की एंगस्ट्रम इकाई है पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर व्हाट साइन नहीं है, डैश दिया गया है, मतलब किसकी इकाई है। तो राइट आंसर होगा आपका तरंग दैर्ध्य की इकाई है, वेव लेंथ की इकाई है। एंगस्ट्रम वेव लेंथ की इकाई है, ठीक है। ऊर्जा की इकाई क्या है, वाट है, ठीक है। आवृत्ति की इकाई क्या है, ये हर्ट्ज है, हर्ट्ज, ठीक है। वेग की इकाई क्या है, मीटर पर सेकेंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर। चलिए कभी कभी हो सकता है पूछ देगा कि एक एंगस्ट्रम बराबर क्या है। एक एंगस्ट्रम बराबर क्या है, तो 10⁻, एक एंगस्ट्रम बराबर क्या है, एंगस्ट्रम बराबर क्या है, तो हो जाता है 10⁻−10 मीटर, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। राइट आंसर होगा सी, दूरी की इकाई है। ये क्या है, दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष। चलिए, और क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, तो एक प्रकाश बराबर कितना मीटर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 1 लाइट ईयर बराबर होता है। प्रकाश वर्ष को लाइट ईयर कहते हैं। 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, सॉरी 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर, ठीक है। लगभग 10 करोड़, लगभग इसमें 15 करोड़ किलोमीटर होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया लाइट ईयर। और क्या दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो उसका नाम है पारसेक। नोट कर ले, पारसेक। पारसेक जो है
दूरी की, खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। 1 पार्सेक बराबर क्या होता है? 1 पार्सेक बराबर क्या होता है? तो 1 पार्सेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर, मतलब प्रकाश वर्ष। ठीक, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष होता है। एक तो आप जान गए प्रकाश वर्ष, दूसरा जान गए पार्सेक। ये लाइट ईयर से भी, प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई है। 3.26 लाइट ईयर ही होता है। चलिए आगे बढ़। 5 नंबर क्वेश्चन है, घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। यह सोडियम सिलिकेट। आगे देखते हैं ऑप्शन। इसका राइट आंसर होगा बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। देखिए बीपीएससी में पूछा गया है, 63वीं बीपीएससी 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पाते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? तो रेडियो में होता है, टेलीविजन में भी इसका यूज किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि, ध्यान देंगे यहाँ मूल भौतिक राशि, मूल को अंडरलाइन करते हैं, इसको सर्कल करते हैं, मूल भौतिक राशि है। राइट आंसर होगा विद्युत धारा। मूल भौतिक राशि कितने हैं? 7। मूल भौतिक राशि क्या है? जो एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हो, पूर्णतया फ्री हो। क्या हो? ये फ्री हो, एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हो, उसको मूल भौतिक राशि करते हैं। मूल भौतिक राशि कुल कितनी है? 7 है। कौन कौन है? लिख ले, नोट करते रहे। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिणाम, 7 कुल मूल भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी है वो मूल भौतिक राशियाँ नहीं है। ठीक है, जो 2 या 2 से अधिक मूल भौतिक राशियों से डेराइव्ड होता है या हिंदी में बोलते व्युत्पन्न होता है, उसे कहा जाता है, वो होता है अमूल भौतिक राशि। जो होता है वो मूल भौतिक राशि नहीं होता है। ठीक है, तो देख लें विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो है इसकी इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? ये एम्पियर होता है। बल क्या है? फोर्स। ठीक है, फोर्स को कहते हैं, फोर्स बराबर क्या होता है? एम होता है। एम क्या है? ये द्रव्यमान है, मास है, और ये क्या है? एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन त्वरण है। तो दोनों के मिल करके बना है इसका। तो फोर्स का मात्रक क्या होता है? यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। इस तरह से देखें। और जैसे वेग हो गया, वेग यहाँ देखें, वेग क्या है? विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन और समय, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डी भी इसको यूज कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। तो वेग क्या है? मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए, तो ये क्या है? इसे डिराइव हो रहा है। एक वेग जो है, वेग किससे? डिस्प्लेसमेंट से, विस्थापन से और साथ में समय से, ये दोनों मिल करके बनता है। और यहाँ देखिए आप, ये हो गया कार्य। ये क्या होता है? ये डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी होता है। ठीक है, तो ये क्या है? दोनों मिल के बना हुआ है। 2 या 2 से अधिक से डिराइव होकर के, व्युत्पन्न होकर के जो बनता है वो मूल भौतिक राशियाँ नहीं कहलाता है। जो स्वतंत्र होता है मूल भौतिक राशियाँ कहलाता है। 7 मूल भौतिक राशियाँ है, इसमें विद्युत धारा 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कि ओम मीटर मात्रक है, किसका मात्रक है? तो प्रतिरोधकता का। क्या? रेसिस्टिविटी का। ठीक है, ये मात्रक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या? 66 बीपीएससी प्री एग्जाम है 2020। 8 देखें, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ठीक है, प्रकाश वर्ष की इकाई के बारे में पूछा जा रहा है, तो किसकी इकाई है? ठीक है, देखें तो राइट आंसर होगा आपका प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी। 4 नंबर क्वेश्चन भी इसी पर था। ये प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। मैंने पार्सेक भी बतलाया है और प्रकाश वर्ष भी बतलाया है क्या क्या होता है, आप देखेंगे वहाँ। देखिए ये पूछा गया 66 बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में आवृत्ति मापी जाती है। क्या मापी जाती है? आवृत्ति मापी जाती है। ठीक है, ये हर्ट्ज में आवृत्ति मापी जाती है। ऑडियोबल जो होता है, श्रव्य जो होता है 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इतने तक ऑडियोबल, इतने तक श्रव्य, इतने तक सुन सकते हैं। और 20,000 नीचे का भी जो ध्वनि होता है उसे भी नहीं सुन सकते हैं, और 20,000 ऊपर की जो ध्वनि होती है उसे भी हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन होता है। ठीक है, जैसे कोई कुत्ता हो गया, जानवर हो गया, कोई बच्चा हो गया, तो उस तरह की ध्वनि को सुन सकता है, चमगादड़ सुन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है। देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चन आपने अभी देख लिया, 3 क्वेश्चन की रिपीट हुआ है, तो क्वेश्चन रिपीट होता है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबको अच्छे से करके जाएं, आपको
20 से 25% क्वेश्चन यहीं से आपको आ जाएंगे। तो आप अंत तक बने रहें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें। और जनरल साइंस के अलावा भी किसी क्लास आपको लेना है तो आप क्या मैं शुरू करूँ इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं और मैं आप लोग के लिए स्टार्ट करूँगा। ठीक है, बिहार स्पेशल या मॉडर्न हिस्ट्री या ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या आवृत्ति मापी जाती है? हर्ट्ज में। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें? हर्ट्ज में मापा जाता है। मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की मापा जाता है वाट, पावर को वाट में मापा जाता है। और रेडियन में डिग्री कोण मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, एंगल मापा जाता है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन विद्युत शक्ति की इकाई है। किसकी इकाई विद्युत शक्ति? तो वाट। ठीक है, विद्युत शक्ति वाट की इकाई है, पावर की। इसे यहाँ पर देखा है ना आपने, यहाँ देखिए वाट में शक्ति मापा जाता है, ये शक्ति की इकाई है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया गया है, जो आंसर नहीं है, जो ऑप्शन में हो सकता है, उसी पर अगले साल जो है, अगले बार जो है इस पर क्वेश्चन बना करके पूछ लिया जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है, इसका रेंज क्या है? ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका बी। कितना है? 7800 एंगस्ट्रम से 8200 एंगस्ट्रम। सॉरी नहीं, ये गलत है। राइट आंसर होगा आपका ए बी। यहाँ 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम, इतने तक क्या है इसकी दृश्य, इतने तक दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा, इतने तक हम देख सकते हैं। ये विजिबल है। ठीक है, विजिबल है, देखा जा सकता है। तो कितना तक? वो 3900 एंगस्ट्रम से 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम, 7600 एंगस्ट्रम। चलिए इस सबको अच्छे से याद करेंगे, यही क्वेश्चन से रिपीट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? राइट आंसर होगा आपका बी। 400 से 700, 700 क्या? नैनोमीटर। ये क्या है? यहाँ देख रहे हैं, ये है नैनोमीटर। ये नैनोमीटर, नैनोमीटर 400 से 700 नैनोमीटर। ठीक है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि आर्द्रता मापी जाती है। कि ये क्वेश्चन देखें, ये ज्योग्राफी से भी आपको क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और जनरल साइंस का भी क्वेश्चन, फिजिक्स का भी क्वेश्चन है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? राइट आंसर होगा हाइड्रोमीटर। क्या है? हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। ह्यूमिडिटी मापी जाती है, इसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। क्या? ह्यूमिडिटी मापी जाती है। ठीक है, और देखिए 3 ऑप्शन और दिया है, आप देखना कि हाइड्रोमीटर, ये तो हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, इस पर भी क्वेश्चन आए दे सकता है। ठीक है, अल्टरनेट वे में आ जाता है क्वेश्चन। तो इससे मापी जाती है द्रव्य और जल की तुलनात्मक घनत्व, मतलब डेंसिटी मापी जाती है। इससे डेंसिटी मापी जाती है किसके? लिक्विड स्टेट का। किसका? लिक्विड स्टेट का। ठीक है, लिक्विड स्टेट का ये डेंसिटी में मापा जाता है। अब आते हैं, आप देखते हैं आप सी ए क्या है? पैरोमीटर से क्या मापा जाता है? पैरोमीटर से मापा जाता है एक तरह का थर्मामीटर। क्या है? थर्मामीटर है। ठीक है, मतलब कि उच्च तापमान इसमें मापा जाता है कि सूर्य की जो तापमान है उसको मापा जाता है, उच्च तापमान मापा जाता है 8000 से 800 डिग्री सी से 800 डिग्री सी से 6000 डिग्री सी तक के तापमान को इस पर मापा जाता है। ठीक है, इसका नाम है पैरोमीटर, ध्यान देंगे। ठीक है, और आगे देखें, अब यह है कि लैक्टोमीटर। ये क्या है? दूध की शुद्धता मापी, दूध में पानी की मात्रा, दूध में पानी की मात्रा मापा जाता है, दूध की शुद्धता मापा जाता है। जो दूध बेचता है वो कुछ पानी मिला जाता है, उस चोरी को पकड़ने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग यूटिलाइज किया जाता है। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे कि दाब की इकाई क्या है? राइट आंसर होगा आपको न्यूटन वर्ग मीटर। देखिए, आपको अगले बार हो सकता है कि इसी पर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या है? न्यूटन पर वर्ग मीटर ना दे करके आपको दे देगा इस तरह से न्यूटन, साइन न्यूटन का, और मीटर स्क्वायर, इसी को कहा जाता है वर्ग मीटर। वर्ग मीटर को ही मीटर स्क्वायर कहा जाता है, वर्ग मीटर को इंग्लिश नाम में मीटर स्क्वायर कहा जाता है। तो दाब की इकाई ये क्या है? और ये क्या है? तो ये है फोर्स की, ये बल का है, ये फोर्स का है, फोर्स बल का इकाई है। ठीक है, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन और न्यूटन मीटर। चलिए तो इसको पहले समझिए तो कि दाब का मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर कैसे हो गया? दाब क्या होता है? प्रेशर पर यूनिट एरिया, प्रेशर पर यूनिट एरिया होता है, प्रेशर पर यूनिट एरिया। ये क्या हो गया? सॉरी,
फोर्स बाई पर यूनिट एरिया, फोर्स बाई, तो प्रेशर है ही दाब, फोर्स बाई पर यूनिट एरिया, ठीक है। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल की मात्रा, ठीक है। ये क्या, और यहाँ देखिए तो फोर्स वाई क्या है, तो ये क्या होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, न्यूटन। और ये क्या है, एरिया है, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है एरिया का, तो यही होगा आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखें कि दाब का मात्रक क्या है। दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक जो है ई होगा, ऊपर में से कोई नहीं, ठीक है। दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये जैसे पास्कल भी कहा था, और एक में क्या है, अदिश राशि, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी इसको कहता है अदिश राशि का, जिसमें दिशा नहीं हो, नाम है अदिश, जिसमें दिशा ना हो, सिर्फ क्या हो, ये परिमाप हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, दिशा ना हो, डायरेक्शन नहीं हो, डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, राइट आंसर होगा दाब। अब आगे भी देखा आपने, दाब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर, ये क्या है, स्केलर। दाब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ये अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होता है। ये बल हो गया, वेग हो गया, त्वरण, ये सभी क्या है, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी है, सभी वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी इसी को बोलता है सदिश, क्या बोलते हैं, सदिश, इसमें दिशा हो, साथ साथ हो, इसमें अदिश, इसमें दिशा ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 65 यूपीएससी में पूछा 2019 का क्वेश्चन लिख दिया है ना। इसमें वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाप दोनों की आवश्यकता होती है, वो सदिश कहलाता है। दिशा डायरेक्शन एवं मैग्नीट्यूड का कौन कौन है, बल है, वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, संवेग, ये सब क्या है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसके बाद इलब के व्यक्त करने के लिए परिणाम की आवश्यकता, सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है, केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, वो अदिश कहलाता है। आयतन हो गया, दाब हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, सब। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, नहीं है। देखिए जब भी रहेगा नहीं, न, ठीक, असत्य, तो उसको पहले अंडरलाइन करेंगे, नहीं है, तो राइट आंसर होगा आपका गति जो है सदिश राशि नहीं है। तो गति क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर, ये अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है, अदिश। जब सदिश नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये अदिश होगा, अदिश हो जाएगा, ठीक है। वेग है, विस्थापन है, बल आघूर्ण है, ये सभी क्या है, टॉर्क क्या है, ये सभी सदिश राशि, सभी में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें सिर्फ परिमाप है, दिशा नहीं है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूजन करेंगे, आप लोग कन्फ्यूजन होगा गति और वेग, गति और वेग। देखिए गति क्या हो गया, ये इसी को कहते हैं स्पीड कहा जाता है, स्पीड कहा, इसको चाल भी कहते हैं। गति किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को गति कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है, ठीक है। स्पीड क्या है, और वेग जो होता है किसी निश्चित दिशा में होता है, किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी। 19 नंबर क्वेश्चन पर क्या है आगे, कि यदि धरती को घूमने की गति, घूर्णन को बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा घट जाएगा, ठीक है, पिंड का वजन घट जाएगा। इस तरह से आप चाक देखेंगे जिस पे कि मिट्टी का बर्तन बनता है, उसको अगर ज़्यादा स्पीड में घुमाएंगे, है ना, तो उस पर का वहाँ का वजन क्या होता है, घट जाता है। उसी तरह क्या है पृथ्वी को की घूर्णन गति को अगर बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर क्या होगा, भूमध्य रेखा पर कि क्या हो जाएगा, वस्तु का वजन क्या हो जाएगा, वहाँ घट जाएगा, ठीक है। वहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान, जी का मान क्या हो जाएगा, जी का मान बहुत कम हो जाएगा, जी का मान बहुत कम हो जाएगा। जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ध्रुव पर होता है, पोल पर होता है, याद रखेंगे, पोल पर होता है। और सबसे कम कहाँ होता है, तो भूमध्य रेखा पर होता है, इक्वेटर पर होता है। इसी तरह ज़्यादातर प्रक्षेपण जो है इक्वेटर के आसपास से किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो राइट आंसर विकृति की कोई मात्रक नहीं है, क्या है, विकृति का कोई मात्रक नहीं है, ठीक है। इसके बाद बल है, दाब है, प्रतिबल है, सभी का मात्रक होता है, लेकिन विकृति का किसी वस्तु के बीमा मतलब डायमेंशन में जो परिवर्तन आता है, उस वस्तु की मूल बीमा
मूल डायमेंशन और जो चेंज आता है उसके रेशियो को ही विकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकृति बोलते हैं। और इसमें इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो आज ये इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तो क्लास कैसा लगा, डिस्कशन कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें। इसके अलावा भी आपको बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मॉडर्न का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, क्या ये स्टार्ट करें, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।